सरकार से मेरा निवेदन है कि फूफा समाज प्राधिकरण कानून बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। माथा का सॉफ्टवेयर ही अलग अलग बनाया है, सॉफ्टवेयर माइंड का अलग ही कर लिया है। आदमी तो है प्रैक्टिकल, ए माता बहनों है इमोशनल। आने सासू ननद क्यों कहते तो 1 मिनट में ही आंसू आ जाए, आने 1 मिनट में ही झाड़ आ जाए, 1 मिनट आसे राजी बोलता है अगर प्रेम पाऊं शवे प्रेम आ जाए। आने वो बार 8-10 दिन पहले एक ब्याह में हो चुका, कोई नयो ही जोड़ो एक ही प्लेट में गोलगप्पा ले खा रहे हो, कोई साल 2 साल ही ब्याह होया उसी मैं सारे खड़े हो गया चाट खा रहे हो ना, वो बीच में ही 2-3 मिनट हो जाना, वो मोटियार भी घरानी के बूढ़े का नहीं देखो भाई इमोशनल हो गई। बोली आज तो नजरों ही नजरों में बहुत प्रेम आ रहा है। बोले प्रेम छोड़ दो धीरे धीरे खा मेरे एक ही हाथ को लिया चाय बनाऊं मेरे जिया को बड़ो अब तो सुन ले प्रीतम चोटिया जी जिया को कलेक्टर जवाब दे दे क्या बना ले तो मैं पूछ टोपिया में सुनते हो तो जिका आनंद का पल है ये शाना सोदार ए करो। बोलो तेरा बापूजी खई मन तो बोले के खई ही बोलो मैं फेरा होया 50 आशीर्वाद दियो कि अब दोनों मिलजुल कर घर बार संभालो, तो घर तो संभाल रही है। अब्बा सोगन को आदि लुगाई बोली थाने सोगन है होली का दिना में तेरा तो 12 रोज थे जाए गुटके में लियो तो 2-3 दिन तो बापड़ो सोगन राखी फिर भाई लार मनुआर करी जरा थोड़ी सी ले ली, कोई अति के लिए सोगन की आड़ ही को कोई आ तो पेग सही लियो पण वा लुगाया तो है तो सीबीआई ने भी फेल करे तो ईडी ने भी फेल करे घरा आता ही वा लुगाई पिछाड़ की का लियो तो है। मैं बोले थे पिया बोले ना वो पेग से नीचे ने पेड़ों नहीं बनी। मैं बोले ना तेरी सोगन को नहीं पिको बोली मैंने बूढ़ो सूंगा जरा बापड़ो देखिए बोले बोले अति तो पाती आई है बात तू सूंग जा बिना पड़ी टेक रही हो। दूसरों बोले बोले भाई जी नीट ही थाने नीट बाजे आए हैं। वो बोले बावड़ा बोतल दिखता ही तो पानी तो बुढ़ा भाई आ जाए की बात करो और बड़ा लोग हास्य करे से बात उड़ी करे ज्ञान की करणी बंदे मारे मेरे मन तो करे। बारी शनिवार की बात है परसों की मैं कोई कवि सम्मेलन कर तड़काऊ का आर तो सोयो 6 बजे में हमारे एक स्कूल का प्रिंसिपल है प्राइवेट स्कूल का, मैं घंटी बजा दी बोलता मैं गेट खोलो बोले हरीश जी आज बच्चों की छुट्टियां कर रहे हैं हॉस्टल वालों की भागोत्सव है तो आप हमारे गेस्ट है जरूर आना। मजी मैं तो शाम के कार्यक्रम में जाशु पड़वा का मुने में जाम मन तुझिया का पग दिखा ने मैं फिर गुरुजी थे यार नेकर भी नहीं गिरा है कल गया पता यार है क्यों तो सच करो तब मेरे को ज्ञान लगे होगा कोई मॉर्निंग वॉक पर गया उसे 6 बजे जो मैं सोचा उन तो भी सल्टा चला पर बड़ा मार से ज्ञान से बात करे वो मेरे को ज्ञान लगे हो बोले वो क्या है हरीश जी मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं हर काम प्रिंसिपल से ही करता हूँ। आज सैटरडे हाफ डे तो हाफ डे देखो तो के लॉजिक दिया सैटरडे हाफ डे तो हाफ पेट मैं भागा पका पड़को मैं मेरा बाप थे कदे दीतवार को मत राखो राखो तो मेरे तो तो बड़ा दिशा ए क्या का प्रिंसिपल है अब तुम बाहर से करे लो बड़ी बात मेरे ज्ञान की बात करवा तो बहुत मन करे बाहर हाँ पर्यावरण दिवस ने 5 जून ने मैंने जयपुर भी महाराजा कॉलेज में मैंने स्पीच के लिए बुलायो मैं गयो मैं तैयारी कर गयो भाई लेक्चरर सुनेगा करेगा मैं मैंने बहुत ज्ञान की बात बताई थाने भी बताऊं मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपना पूर्व राष्ट्रपति पर्यावरण के बारे में तख्ती अद्भुत लिखी है आपकी आत्मकथा और बड़ा हुआ तो मैंने एक गिलहरी पाली थोड़े दिन बाद वो गिलहरी भी भाग गई। मैं 14-15 वर्ष का हुआ तो मैंने घर के आंगन में एक पौधा लगाया 10-15 सालों में वो पौधा विराट पेड़ बना। उस पेड़ पर कई चिड़िया वापस लौट आई कई गिलहरियां वापस लौट आई। आप प्रकृति से जुड़कर रहेगा तो जीवन में सब कुछ वापस आ जाएगा अपने साथ। आज मैं बात तो पीछे से एक श्रोता बोले कवि जी बिल्कुल यही मेरे में हुई। मैं सोचो मैं कलाम साहब के लेकर की जयपुर में मैं क्यों आपने सर बोले मैं परसों नमकीन लेकर आया मेरे 2-3 दोस्त आए खाए चल दिए। अगले दिन मैं चिप्स लेकर आया मेरे दोस्त आए खाए चल दिए। तीसरे दिन सर में बोतल ले आया दोस्त अपने पैसों से नमकीन और चिप्स लेकर वापस लौट आए। जिका आनंद का पल है बस अब आपा जी ने हंसी मस्ती समय की सीमा है। भाई गजेंद्र कविया राजस्थानी भाषा को अतो मौलिक कवि है थाने बचपन की मधुर समृता में पाछी यात्रा करा देगा। वह बालपन की कविता वह बाता मैं आदरणीय भाई साहब ने हेमंत जी भाई साहब ने विशेष बधाई देवो चाहूँ। मेरो एक मन और करे कि आदरणीय एसडीएम साहब बैठे ही है सर
अब जो मार्च चाल रही है, अब जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आवे तो थे हेमंत जी भाई साहब को भी वीरता के लिए सम्मान करो। एक अपने पति बिरादरी में यहाँ को व्यक्ति भी है जो पत्नी का सागे बैठ भी हाउस तो अवसर भावना आनंद का भाव है। का बतावे मेनका जी, उर्वशी जी, रंभा जी हाँ आपने इतिहास में महारानी पद्मिनी खबे पानी भी पीता तो गला में उतरता देखता। वो खिलजी दर्पण में चेहरो दिखायो गयो जो भी रूप से दर्पण तड़क गो टूट गो। कत्ता सुंदर हावे टेलीविजन में कत्ती सुंदर सुंदर हीरोइन आवे बा। एक केप हीरोइन आवे ना कैटरीना के बिको बॉक्स स्लाइस को एड आवे बा बूंद सी पड़े खरीद बनी लोग ले। और आपने मिडिल क्लास आदमी का जीवन में संकट के थे तो खेबा जी हिम्मत को लेकर उसको थारी तरफ से मैं कही। आपने मिडिल क्लास आदमी का जीवन में संकट हो है कि आपने जिंदगी में एक घराड़ी मिले बाबी अड़की मुंह छाड़ी मिले मैं खाना आशियावे भाई आप 5-4 दिन लगातार कभी सम्मेलन में रह जाऊंगी। आप अकाल में टाटा नगर हूँ मैं बम्बई हूँ 5-6 दिन रात में होटल में बढ़िया के मेरे घर याद आवे, गुवाड़ी याद आवे, गली टाबर याद आवे, घराड़ी याद आवे। 5-6 दिनों से मैं चाव से भरेड़ो ही घरा पुलिसू और रोटी पानी खा कमरा में 2 मिनट में प्रेम से देख लियो एसडीएम साहब देखता 2 ही मिनट में मुझे पर ध्यान जाता ही घर में भाईचारा की सेटलिंग का हो सकता खाना आशियावे जी। कोरोना के माये पहली बार 3 महीना बाजार ब्यूटी पार्लर बंद रिया मन तो जना चेतो हो रही कि मुझे तो आपड़ों भी बढ़ती है। खाना आशियावे मेरा डर बैठ गो मैं बापू जी घर को एक बंटवारो और हो तो नीचो वो घरों तो ही कोविड में चमक्यो तो इसलिए जीवन में जठे हसी का मौका मिले अपन आनंद ले लेना चाहिए। हमारी ताड़ियां बताइए कि कई साधु भाई है भी फजरी पार्लर जा रहा है पार किधर है बैठे हैं कितना ही आगे बैठे एक हाँ बटे से उठ रहा है बस और आगे मत उठियो आठे से ही गाड़ी बात तेरी काली गाय हूँ टाबरो ते चुपचाप साइड में बैठ के दिन बाकी सागे क्यों मान ध्यान है बेटा देश को भविष्य ओपन मां को वर्तमान खराब कर सको छे दम चक्कर न लगी लचक्कर न कोल मचक्कर न तोल कड्यो पकरालन बाहर गोभी कोर तालन व्याल कपालन साल बड्यो हुगमगी बिलोतन सरंग डुले जगमगी कृपालन अग जरी पची खल्ल तबलन हल उजलन धूमि हमलन भूमि धरी। कविता समझ में आई के कविता भी नहीं समझ में आई तो भी ताली बजाओ नहीं पूरी रात यानी की सुनाऊं लगे। मैं जाति सु चारण हूं और 1798 में बीकानेर का राजा सूरत सिंह जी आपका बेटा रतन सिंह का नाम पर एक कोलासर गांव की जगह रतनगढ़ शहर बसाए और बीन बसावा की जिम्मेदारी शंकरदान सिंडाई शंकरदान चारण ने दी और बई बुआजी था का आशा चारणी जी अटे रुगनाथ जी को मंदिर बनायो तो मैं तो था का परिवार को सदस्य हूं साहब तो मेरे लिए स्पेशल ताली बनाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको श्याम बाबा का भगत गुण है सही देखो थे वो श्याम बाबा का भगत मैं खाटू श्याम जी को हूँ बाबा से डायरेक्ट सेटिंग है मेरी मैं बाबा को लाडलो हूँ और मेरे लिए ताली नहीं बजाई तो था कि शिकायत करूंगा बाबा क्या रतन का डाला फर्जी भगत बोलिए लखदातारे की जय। 2 पंक्तियां की एक कविता आपने निवेदन करूं गजेंद्र भाई मन होगो थे बोलिया था ना कि सब संकट मिट जाते जब संग हो श्याम तुम्हारा हर आफत पर भारी पड़ता श्याम का एक जयकारा बोलिए हारे के सहारे की जय। एक कृष्ण है माँ के तो वही कृष्ण है वही राम जी यही हमारे कृष्ण हैं और यही हमारे राम एक तो माई करनला और दूजो खाटू श्याम एक तो माई करनला और दूजो खाटू श्याम। आओ एक कविता तो जोड़ू आपने देखो देखने आपकी कविता के टेस्ट के शौक है कि राजनीति में नैतिकता मूल्य और भाषाई मर्यादा चेयरमैन साहब हालांकि है को नहीं
राजनीति में नैतिकता, मूल्य और भाषाई मर्यादा को पक्षधर, पॉलिटिकल को एक लेक्चरर, नाव सामरमल बाजिया, अचानक ना जाने उसके क्या हो गया, वो कदे हंसे, कदे रोवर, कदे सुनू सो हो जाए, कदे अठी न भागे, कदे बठी न भागे और कदे पछड़ा खाई। तो गांव का भी की घराड़ी ने बोले ये कोई शाना बोपा ने दिखाई, डोरा डांडा कराए, बाबी बिचारी घणाई करे उपाय, पर वो तो पिए ही पछड़ा खाई। लास्ट में मैंने जयपुर में एक मनोचिकित्सक ने दिखाया, पर मामला भी कभी समझ में नहीं आया। तो वो मनोचिकित्सक बोलियो, ई थारा पेशेंट ने पाछो घरा ले जाओ, इको मोबाइल कोसो और दूर भगाओ, मारे समझ में आएगी वो थारा कालजा ने किया से कहे। मने लगा आजकल वो मोबाइल पर रिचपाल मिर्जा का भाषण देखे। समझ में आया ना कहीं राज बीजेपी को नेताजी भाई और बहनों, हमारे मोदी जी का सीना 56 इंच का है, इया कर पे नेताजी खुद को भी सीनो फुलायो। नेताजी बूढ़ा हा जो सीनो तो बोले को नहीं सड़ा के तूंद फूल ए कहीं भी तूंद के ऊपर पजामा को नाड़ो, ये तूंद पूरे बट नाड़ो नाड़ो को उते खप पजामू नीचे। वो तो गोडा सुदो कुर्तोज को इज्जत बच की भाई थी, पर नेता बीजेपी को सख्त घेर बदलियो। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, 70 साल में इस कांग्रेस ने इस देश का इतना पतन किया है, इतना पतन किया, हमें फिर से उठाकर इसको एकता के सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। ये भी काम बोलिए भारत माता की। वकील साहब चोटिया जी मैंने दुपट्टो पहरा पाया, आना साके वो भी दियो एक बार माला तो गोजम गाल देगा और दुपट्टो दुपट्टो कवियत्री ने 2 माला, हरीश ने 2 माला, मन माला ही नहीं पहराई। चोटिया जी अब ताकि खेल नहीं है। ले चेयरमैन साहब भगवान, हाँ चेयरमैन साहब दिया चढ़ाई तो बोल लगे चेयरमैन एमएलए की चढ़ाई भी कर सकते। मां आदमी उससे सुलडेड़ा रहे तो माखे कोई भी ब्याह हो चाहे माने कोई नुतो ही कोन दे, पापा लड़ाई कर ले मासू जना लड़ाई कर ले भी सो आण जान बंद रखे सारा। अब आण जान बंद रखे तो भी मैं तो मजाक करा सारा। एक कुंडलियां तो जोड़ू की आण जान तो बंद हो रो मंडियो पड़ोसियां ब्याह, आण जान तो बंद हो रो मंडियो पड़ोसियां ब्याह, मेनित का गुतला गीता और बांके होरियो चाव, अरे बांके होरियो चाव बान बंदोरा गीत भी और सजदत सली बरात गया महरला मीत भी। हाँ पण रात हुई अर्थात चढ़ा पकड़कर कूट्यो, जीवन को धोखो नहीं देख लियो मैं टूट्यो। भाई ताली बजाए जगह टूट्यो देखे ना। अच्छा आप तो देखो खाटू का श्याम बाबा नहीं बन जानो, श्याम बाबा का लोग किया का बाका लखन में बताऊं, हमारे एक पड़ोसी घरादार बोले एक माचो दे दे, माचो जानोगे खाट पलंग, बोले एक माचो एक खाट दे दे एक पलंग दे दे। वो बोले बाबा कोई माचा वाचा नहीं है, बदतमीज तर पावना आएगा तो तेरे खाट नहीं तो पावना बुलाए कि भाई तो मना कर बड़ा तो छोरे बोली रे बापू तुम शर्मानी जी, पड़ोसी का धर्म होता है कि पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए। आपने 4 खाट एक्स्ट्रा पड़ी, एक खाट इन दे दे तो तेरे के बिगड़ जातो। वो बोले बेटा मैं तो बदलो ली हूं। अरे बापू खाट के लिए मना कर बासु क्या को बदलो पूरो भी हो। बोले बेटा थारली बहन को ब्याह हो, बारात आएगी, बीन तोड़ने सियाड़ा पर खड़े हो, बींदनी तैयार करा बड़ी टाइम का बींदनी के मलेरिया चढ़ गो। अब मलेरिया पासी अमरती थर थर दूजे तो बिन स्नान क्या करावा, स्नान कराए मैंने बींदनी को नहीं बना सका। जरा मैं भाग्य भी का घरादार हाथ जोड़िया कि भैया मार ले के मलेरिया चढ़ को स्नान कौन करा सका, जो स्नान करा थारी बाई ने भेज दे। फेरा थारी बाई के साथ करते थे और बिना स्नान करे विदा में घर ली बाई नहीं करते। ओ जी रात की छोरी के लिए मना कर दियो, आज बेटा ने मैं खाट के लिए मना कर दियो। चलो बोले बाबू बहुत बढ़िया करो, एक लखड़ी मना करवा लाई का। पर एक बात बता, अपरली बाई को तो मलेरिया, वो आपकी बाई के लिए मना कर दी, फिर फेरा किया कराया। वो बोले रे किया कराया, भगवान अकल दी है, नाच कमा नाच, फेरा घूंघटो काट थारली मारने बेटा। मारे तो वो खाटू श्याम जी में वर्मा जी एसडीएम साहब एक इन वो परिवार जगह में सारा में देवी देवता की छाया आवे। अच्छा देवता के भाव आवे ने सगला में, कोई में तेजा जी की, कोई में बाबू जी की, कोई में गोगा जी में, कोई में गुरु जी, सगला में ही आवे। और बाकी बेटी को ब्याह फिक्स हो, जी बेटी को ब्याह फिक्स और से का मंडा उतरेड़ा, ये लाभ सी सा मंडा हो रिया। चेयरमैन साहब ने पूछो अरे मुझे थाके बेटी को ब्याह मंड करती उदास किया हो। बोले यार गजेंद्र मां के तो सगला में देवता की छाया आवे, ब्याह में ऐसी डीजे और डीजे में बाजे देवता का गाना।
बात भी सच्ची आपने ब्याह में देवता का गाना चले ब्याह में देवता गाना का ही काम आपने ब्याह में चले सुनते जाजी रे तारी बम्बी पे काली काली रे बादलियां बरसी रे तेजाजी और तेजाजी का गाना पर दारू भी पीर छोरा नाचे कायदो है संस्कृति को दारू पीड़ो तेजाजी और बालाजी का मंदिर के सामने कर कौन जा सके और दारू पी फिर खुद नाच रही है भाई जी जना भाई बात तो सच्ची ब्याह में चले बरस बरस मेरा इंद्र राजा देवता का तू बरसा मेरो काज सरे भाई साहब ब्याह में इंद्र राजा बरसा काज सरे काज बिगड़े ने यार का देवता का नाम को यार बात तो सही चल तो देवता का एक हमको एक काम करो मैं डीजे लाना मना कर दूं तो और ना बोलो मास्टर जना काम सटा लिया आज जिम्मेदारी मेरी मुको मत चाल भाई बुंदी देवता का गाना बैल राजीव का एकदम नचित ब्याह की तैयारी लागा पर भाई लोगों दशा खराब हुए ना ऊंट पर चढ़ा के भी गंडर पटको पर बाकी दशा खराब ही मैं भी ब्याह का जल्दबाजी का भी बेजा मैं सो क्यों भूल गो अभी भूल गो कि डीजे वाला मना कर लो है और डीजे वाला की दुबई याद है बींद जी तोरण पर पूग्यो माई सु सासू के साथ हजारों लुगाए बींद ने ठीक भाई अब एक कायदा सु डीजे करने ही खड़े है कौन सो कानून लगाना चाहिए वो बिल ए माता बहना भाई आप बताओ तोरे ने आया राइवर थेरे हेरे काव्या राज की जो सिरदार बनी ने कामण कण कर्याचा राज में नहीं जाना माका सासू जी छे कामण गारा राज पैसे री ने पगा चला दूं बुआरी ने अधर नचा दूं एक रोटी में जान जिमा दूं तेरे ते ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते ओ मैं तेतर क्यों करो आजकल की अपनी महिला है ना पहले स्कूलों में भेजी आता फिर कॉलेजा में फिर कोचिंग करवा चलेगी और मैडमा एसडीएम कलेक्टर पटवारी बन गई कदे दादी नानी कन बैठी को नहीं ब्याह का गीत सीखिया को नहीं खुद को ब्याह गुजार सासरा में देवर का ब्याह में गीत गाना पड़े ना गीत तो आओ को नहीं सासू के लारा नुचे नहीं करते अरे बताओ संस्कृति ने अपनी भाषा ने इस दुनिया में लाखों इंस्टीट्यूट इस दुनिया में लाखों हजारों इंस्टीट्यूट है जिसका फ्रेंच इंग्लिश हजारों इटालियन जर्मन जापानी हर भाषा सिखावे हिंदी तक सिखाई जाए और आपने एक भी इंस्टीट्यूट राजस्थान में भी बता दो जे राजस्थानी भाषा सिखाई जाए कठिन कौन सिखाई जाए ने अपना घर अपना इंस्टीट्यूट है बर्ताव मिलो राजस्थानी भाषा मैं हिंदी को प्रोफेसर हूं लेकिन मैं राजस्थानी की कविता सुना रही हूं क्यों संकट है ही राजस्थानी भाषा पर संकट है ही राजस्थानी संस्कृति पर और हम माता बाणा मिल बतासी जना भाषा बदसी रहती रहती वहां पर टावरन गाती इंग्लिश मीडियम में आता है पूछा बेटा क्या सीख के आया तक जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाई नो पापा ओपन योर माउथ हा 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 आपा देखकर बच्चों इंटेलिजेंट अरे इंटेलिजेंट चार लाइन की कविता भी में भी झूठ बोलने की प्रेरणा है टेलिंग लाई अरे मेजर टावर हाथी की लंबी राजस्थानी मारवाड़ी की कविता बोलता मानतो कोई इंटेलिजेंट बने ही कोई वैसा मैं बोलता सोंचड़ी 12 अंडा मेलचड़ी एक अंडो आर पार भी में सुता मियां दा मार लो दिल्ली का पुकार लो दिल्ली मारो सासरो नागौर मारो पीर काला किशन जी गोरा मुकंजी डंगो देगा दान जी कूद पड़ा हनुमान भाई पोड़ी पहिरने की टोली फिरनी करया ऊपा कान बेजड़ का मक्का का पान जाते रहते पे तो मेरे मन में आवेगा जब मान लियो गाड़ो पूरा गीत हो गोरे सासू कांगेर सासू अचानक ही रुक जाए तो ए बीनने तो फिर पूरा ब्याह में तय नहीं चल ए भाई जी गोचो मत करो मैं संभाल के होगा भाई मैं सुनाता भाई जी तय जोनी है ना सुनो गोचो कतो ना कि दांत सुनो तुम्हारा मत करजो अच्छा गोचो उड़ गुड़ पर पड़ो ना बिणजारो देखी रे यार गोचो गुड़ ने खराब करसी बे गुड़ माऊ गोचा ने काट बे गुड़ तो लागेड़ो होई इया फेंको तो वो दीवार के चिपक गो गुड़ तो होई और जे गुड़ लागेड़ो गोचो दिखे और दो मां के दिखे मजो होगो मां की यार गोचा पर बैठ रे को गुड़ चाटवा लागी जे मां की दो मां के दिखे रे चिपकली आई दोनी मां खाने खाएगी भी गोचा का चक्कर में मरी दोनी मां क्या जे चिपकली दिखे सेठ जी के बिलाई ही पालतू बाद देखे चिपकली ना खापातनी बिलाई पीछे भागी तो बिणजारो को कुत्तो बिलाई देखता ही वो भी के पीछे भाग्यो आगे बिल्ली लारा ना कुत्तो सेठ जी की दुकान में घुस रही यान की कामर ताली मचाई कि तेल का पीपा घी का पीपा शक्कर की बोरियां सब फाड़ फूट गिरी कांड सारो भी गोचा का चक्कर में हो रहे गोचो नहीं करनो अब
साहब असु क्यों भाड़ गिरो ना सेठ जी नाई झाड़। अब सेठ जी के बहुत खतरनाक हथियार है। सेठ जी को हथियार कहीं बोरी के माए 5 किलो को बाट सरकार कुत्ता के दी। बोरी में घाल 5 किलो का बाट की कुत्ता के सिर में गिर जी कुत्ता के सिर में लागे कुत्ता को सिर फूट गो। बनजारा को स्वामी भक्त कुत्ता को सिर फूटेड़ो देखो बिनजारा झाड़ आएगी वो ले लटकी और सेठ जी को नारियल बधार दियो वो कांड सारो भी गोछा की वजह से हुआ। अब जी सेठ जी ने कुटिया मठिन कुत्तो बेहोश और पड़ गई बिनजारा को ना आसपास का बाजी का बाजार का पाना बोले और वो देखो ओ खजो मारवाड़ सो एडो सेकावटी में दादागिरी करियो बिनजारो आस पास का जितना भी बाणे हां बाहर भी बिनजारा के लाग्या जो बिनजारा ने कुटर बिने बेहोश कर दियो जितार ने भी कुत्ता ने होश आएगो कुत्तो कान फड़फड़ाया सीधो भाग्यो बिनजारा का डेरा पर कुत्ता को माथो फुटेड़ो बिनजारो आयो को नहीं खून पड़ रियो कुत्ता के बिनजारा देखी रो कहीं यो जरूर बिनजारा के साथ कोई चोट होगी। सारा का सारा बिनजारा लाठी बाला सरिया लेर चलिया बाजार का सेठ जी जत्ता भी हबासा ने कूटबा लाग्या कांड सारो भी गोचा का चक्कर में तमाशा का चक्कर कूटबा लाग्या लड़ाई भी जितार कोई भाग्यो भाग्यो जार गट में बोल दियो अरे बोलो ठाकर साहब बैठे बैठे कहीं मुछा काटी दे रहे हो कहीं मुछा काटी दे रहे हो पे मारवाड़ का एड़ा बिनजारा अपनी शेकावाटी में सेटा ने कूट रहा है ठाकर साहब आदेश दियो चलो रे सेना आक्रमण आक्रमण हुई 1300 आदमी मारा गया भी गोछा का चक्कर में ऐसे छेमेर मेरे बाप अब साहब कायदा से मैंने तोरणियों की चलाणु चाहिए तोरण आया राइवर थर हर का प्याराज की जो सिरदार बने ने पंडित जी वाला के तो देवता का चलावा की आदत जी सासू टीक भाई इंस्टाग्राम देवी देवता की छाया आवे और बेटो डीजे वाला की तो आदत माता जी को लगाती है बोले 64 जोगणी ये देव के देवड़िए रम जाए घुमर खालनी ये देव के देवड़िए रम जाए पास सासू बींद ने टीक भाई इसका हालवा लगी हालती आदमी थाल में फेंक्यो उतार बुगड़ी ने भी फेंक दी बाल खोदन विकराल रूप धारण कर लियो उछड़े पड़े बोले आखा लो नारायण लो माता जी की छाया आख अर्रा मेरे याद आई ब्याह बिगड़ियो एसडीएम साहब मैं भागोडी जा रहा काका गानो बदल ब्याह बिगड़सी अरे गानो बदल वो देखिए गानो बदलनु ही तो है सब वही देवता को बैरू जी को लगा दी रिंगस में बैरू जी थारो देवर अरे के बिजली को बाप उछल पड़े बोले आखा लो नारायण लो बैरू जी की बुझाई छाया अरे वो काका गानो बदल गानो बिक तो आदत सब बालाजी को लगा दियो ऐनी मजो अब की बार आयो वो जिए लगाए बोले घुमा दे मेरा बालाजी तेरो गमर गमर गोठो रब की का बारी काम यो खोटो वो बींद उछल पड़े गोड़ी पर बोले हट ठेकुनो मेरा फेरा कर बड़ा मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं आखा दो नारियल दो बालाजी की पूजा आएगी आनंद आ रहे ताली बजा दे मेरे अभी तक मारो गांव है बड़ो कमाल को साहब मारा गांव में तो एक बार ईयन की चोट हुई आखा तीज को ब्याह सो व्यस्तम सौ है आका तीजबूत सौ भी में एक दो महीना पहले सारी व्यवस्था करनी पड़े सारी व्यवस्था ना कर ली ब्याह का पहले दिन बाप रे बेटा लिस्ट बना रिया बेटा घोड़ियाड़ो होगो एंटाड़ो होगो डीजे वालो होगो हलवाई होगो पंडित जी बोले बापू तू कौन गिरा अरे बेटा तू कौन गिरा अरे बापू मैं तेरे भरोसे रखो बापू बोले बेटा मैं तेरे भरोसे रखो अब कहीं करा पंडित जी भी ना फेरा कौन करावे तो एकानी बाप एकानी बेटो भाग्या 7 गांव में डोले आया आखा तीज ने एक भी पंडित ठलो ना जगह एक पंडित के 3 टाइम का 3 न्यारा सावा एक नहीं ला दो केवल एक पंडित जी ठला जखा अंतिम संस्कार करा हो जाना बोले महाराज बामण का बेटा हो किया जे पोथी पानड़ा में टीप टाप रे अरे बोले नहीं मत अंतिम अरे बोले जबरदस्ती पकड़ लिया बोले फेरा कराओ अब अंतिम संस्कार करा वाला पंडित जी फेरा करा रहे लीजियो मजा आता ही सो पहली बिंदनी नुआने ने को बूढ़ दे चां 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 करे नहीं रेला जी दिन था पड़लो कि छता मायता रे छे मोकड़ी मोजा मानस और बिना मायता बोदो छे जमारो छानस आटो आपा छाना बाद में तू बच्चे ने छानस वह जिंदगी हो जाए मां बाप के बिना कि छता मायता रे छे मोकड़ी मोजा मानस बिना मायता बोदो छे जमारो छानस अरे लेले मिले जेठा तक गाळरी आशीष गेला आशीष है लेले मिले जेठा तक गाळरी आशीष गेला आ बिना अपनी खोटरी बाता कुण खेला उड़ियो छोड़ सी दिवस एक रह जासी बस रोमणू और लावो मिलियो ले लूट अवस खोट करत न खाऊं और लावो मिलियो ले लूट अरे वाह भाई वाह तो लावो है अपनी सौभाग्य है कि अपन गला काट बड़ा मौजूद है और अरे भाई आ तो खैर है मां से बड़ो तो बोले ही बूढ़ो भरे कहो है कि मां से बढ़कर कौन है बात आपके कागज से कौन जाए तो गजेंद्र भाई तक तालियां बजाओ जी यार को टाबर जगह सुधरो नहीं पर थे सुधरो नहीं कि मां से बढ़कर कौन है क्या पैसा क्या नाम चरण छुए और हो गए तीरथ चारों धाम हाँ की आदत नहीं सुधर बीच में गोचो कर रही है ठीक छातरी फेरी भी
आपका तो उतरो बुरो माँ बोले इतना झूठा और पाखंडी आदमी घर का दुखी और एक मशीन लिया है झूठा तो है ही बोले चेक तो करा कम से कम वो रिश्वा बड़ो झूठ गति बोले है अब वो मशीन लिया जी झूठ बोले कोई भी और वो मशीन बोले अब साहब मशीन लिया एक दिन आप लड़को कॉलेज में तो गयो को नहीं और बेटो पिक्चर देख रहा है वो लेट आयो थोड़ो आते मुझे बेटा लेट क्यों आयो टाबर बोलियो एक्स्ट्रा क्लास की कॉलेज में और कई मशीन बोली टू हरीश जी बोला बदतमीज तेरी उम्र में था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था मशीन फिर बोली टू मजो तो वाजी जान माए से भाभी जी निकल रहेगा अजी बोले झूठ तो बोली सी औलाद भी तो थारी है और कई मशीन बोली टू मान ही दे कहने का बात कहा था शब्द आके ठाटी आई है अब वो समझ करियो आप तो करवा सका छड़े ही करियो हालत ये है वो तो सुन साची बात हो अच्छा मिथे जो करो कभी बहुत और कम है काल कवि सम्मेलन में हो कवि सम्मेलन कर रात 2 बजे घर पहुंचो तो हमारी घराड़ी जागती टेलीविजन चला भी लो टेलीविजन में फिल्म हमारी सुन ले अब वो छोरा ने भी देखनी फिल्म पर भी मारी थप्पड़ की वजह 7 बजे उठ के स्कूल जाना बदतमीज बाबा का मेला का चक्कर में 11 दिन की छुट्टी काल तो स्कूल में जाऊं तो बदतमीज फिल्म देकर थप्पड़ की दी सोए गो पर पट्टो औलाद मेरी बिना देखनी फिल्म सुतो रजाई ऊंची कर भी रजाई माई कर देकर मैं रात में 2 बजे पूछो छोरो रजाई माई कर देकर मन नाटा छोरो जागतो है 2 बजे को टाइम मैं घर पूछो भाई जी बात को नहीं दिखी से मैं खराब भला हो जाए क्लियर करेंगे मैं पूछो घराने भाई जी 2 बजे को टाइम सोले फिल्म चौधरी रोम को मैडम माय फेवरेट मूवी मैं भी देखना चाहता हूं पर मैडम मैं रात भर को थकेड़ो तो चाय बना ले तो मेरी थकान उठ जाए मैं सोरो जी फिल्म देख लूं बा बोली जानू अभी बना के लाती हूं क्यों मारी रुपए जानू उनके से भला हो जाए अब बात तो सारे सट किचन में चाय बनावा चली गई वो सोले फिल्म देखता हूं तो भी घट जाम जी को मेरे में भी गब्बर सिंह की छाया आवला गब्बर सिंह की फिल्म का आवला यानी मैं गब्बर सिंह हूं जितार ने बा रसोई में से चाय लेर चाली तो भाई जी भी पाजे बाजी छम 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 खाना बताई दी भाई जी लेकिन इनकी छम छम तो 20 साल पहली बात है जना ताता ब्याह हो अब तो बात 1.5 कुंटल की हो रही है और अब तो बात चाले जना आवाज अब घम 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 सचड़ी मेरी साड़ी की शादी के मैं महिला संगीत चाल रही हूँ महिला संगीत चाल रही हूँ हमारी घराड़ी बोली आप ही डांस करा है आप आएंगे लाग रही है कि कर भी थी बता रही है यार छे नहीं सुधरो भाई जी अब हमारी साड़ी की शादी में महिला संगीत चाल रही और अब्बा बोली घराड़ी बोली जी आप ही डांस करा अब सोचो बात 1.5 कुंटल की लुगाई डांस में जो वो गणू ले ले तोर मन को ध्यान ले लो चैन लामड़ के लागो कोड़ा डाल दे बाप का फिर इनको चल तेरे मर्जी को गानू ले ले कौन से गानू और अब्बा बोली बोलो नागिन मैं बन जाऊं नागिन थी मुन्ना में रुमाली गाल बन जाऊं शुपेरा मन हट गलत गानू बोले गलत किया अरे हमको तू नागिन का गाना पर 1.5 कुंटल की नाच लोग आएंगे सी देखो जी देखो गानू तो नागिन को चाल रहे हैं वो डांस अजगर कर रहे हैं अब साहब छम 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 की आवाज सुनी और मेरे में बेटी वो गब्बर सिंह की आत्मा और भड़क गई और जिए मेरे सामने चाय वाली ट्रेकरी और मैं तो वही डायलॉग ठोक दियो वो ए छमिया जरा 2-4 ठुमका हमका भी दिखाई दो ए छमिया जरा 2-4 ठुमका हमका भी दिखाई दो अरे मन्ने के बेरो धर्मेंद्र की आत्मा छोराम घुसड़ी है वो रजाई फेंक रहे बोले बसंती इस तूते ते सामने मत नाच जिया ये क्या ख्याल है मैंने रतनगढ़ का कवि सम्मेलन को जान पड़ो काल रतनगढ़ चाल से और मन में काल सोयो जी जब बाबा जी करो आप बात काल प्रीतम भाई जी भी मिलसी अपन हरीश जी भाई साहब भी मिलसी भागीर जी मिलसी और ये सोचता मैंने आएगी नींद जो को सोचता आदमी सोवर रात में सपना भी बियन का यार और मैंने सपनों आयो प्रीतम भाई जी मर गया मैं भी मर गया भागीरथ जी गुरु जी भी मर गया और दिल्ली यमराज ने पूछा यमराज जी चित्रगुप्त ने बोला भाई पानड़ा देख चित्रगुप्त जी भाई पानड़ा देख प्रीतम भाई जी को नंबर लियो बोले बहुत बात कर रहा है महाराज इको एक 80 साल की डोकरी से ब्याह करो अच्छा चिल्लाया मैं कहीं बात करी इनको बोले टाबर पड़ा में एक चिड़कली मारी मेरो नंबर है बोले इको तो 85 साल का डोकरी से करो महाराज मैं क्या बात करो बोले बेटा तू भी टाबर पड़ा में एक चिड़कली मारी ही और जी भागीरथ जी को नंबर आयो और बोले इनके लिए तो आलिया भट्ट ले अब माँ को तो दुगुण हो रहा बारे माने जवान छोरा ने बूढ़ी और ये बूढ़ा ने टनाटन आइटम ए कौन सा यज्ञ करया हा कौन सा कुंभ में स्नान करया हा बोले बेटा ए तो कोई पुण्य बन करया पर आलिया भट्टा बरपना में एक चिड़कली मारी ही
मारे ना नक्सली से ठगे मारे भाई आवाज सकाळी बड़ा मेरे भाई जी 9 बजी एक और है भाई पहले तो बाजी जी घुटा कि आपने जो मारे ऐ कहेगा यार मेरा तो अब भी बर्बाद मत कर अजीब अजीब स्थिति में रहा था ने अच्छा नेताजी एक बात और बताओ तोरण पर जाए ना बीदो सिनू ना पे वो क्यों ना पे थको भी ना पे क्यों ना पे वो सिनू ना पर यहाँ चेक करे इको भी साला वो सिनू 56 इंच को तो बनी है एक जना को हो 56 इंच तो भाई ने सोल्डर बाज ओने सोल्डर बाज ये चेक करे आनंद ताली बजाते भाई कवि जब कविता करे ना तो दुनिया ने आपका आगोश में खींच ले भगवान शंकर की फोटो लगाई पहली बार कवि से मिलने में शंकर की फोटो देखी मेरे एक प्रसंग याद आया कि अकबर का दरबार में एक चित्रकार एक चित्र भेंट करो और चित्र है मां पार्वती जी को पार्वती जी झीणु झीणु पारदर्शी घूमटो खड़ रखे हुए वे घूमता मां के पार्वती मां को चेहरो दिख रही है और ये तिरछो मुंडो कर पार्वती जी मुस्कुरा रहा है अकबर भी चित्र ने देखकर पूछो कि कहीं कारण गोर हंसी मुख यूं करके पार्वती मुंडो उठी न कर क्यों हंसी दरबार में हाजिर बैठे हो उपस्थित गंग कवि और कवि गंग भी को जवाब दियो कि भस्म रमावत शंकर के अहि लोचन बीच परिझर के ताई की पुकार लगी ससी के अमृत बूंद परिझर के गाज उठे मृगराय गरणाए उठे सब मंदिर के सुरभि सुत भाग चलियो बन में तब गोर हंसी मुख यूं करके वाह हालांकि मन में आना था अर्थ समझ में आयो भगवान रोजीना नाया के बाद में चिता की राख शरीर पर रमाया करता शंकर भगवान चिता की राख रमारिया बेटे का राख को एक कण सांप के गला कमाए सांप है भी सांप की आंख में गिरो सांप ने गुस्सा और एक जहर की फुंकार मारी जहर लागो शिव जी की ललाट पर शिव जी के ललाट पर है चंद्रमा और चंद्रमा के संपर्क में जो भी चीज आओ बिना अमृत बना दे जहर भी जो टकराता है अमृत बना नीचे गिरो तो शिव जी नीचे लपेट मिली बाघंबर बाघ की खाल भी बाघ की खाल पर अमृत गिरो तो भी बाघ की खाल को जीव तो बाघ बन और जोर से दहाड़ो तो सुरभि सुत भाग चले वन में बाघ की बात दहाड़ सुन और शिव जी को वाहन नंदी भागो बाघ पार्वती जी को वाहन नंदी शिव जी को वाहन पार्वती जी ने हंसी आएगी इसलिए कि मेरा वाहन न देख और शिव जी को वाहन भागो इसलिए हंसी लेकिन मुंडो उठने क्यों करो बागंबर को तो बनबो बाघ और शिवजी होगा दिगंबर तो कवि जब रचना करे तो भगवान ने भी आपका दायरा कमाए ले ले और एक बार एक कविता के लिए मैं आदेशित कर बड़ी अच्छी ताली बजा दी साहब किसान को मतलब वो है कि मरीज बापड़ो कत्तो ही गाठा में माइनस में चलो जाए डॉक्टर सदा प्रॉफिट में प्लस में ही रहे को रोक किया हुआ है और बोलो डॉक्टर भगवान के बीच में कोई बात हो रही है कॉल करार हो रहा है मक्किया बोलो तू देख ले भगवान कोई मिनट से रूस जाए है नाराज हो जाए है तो वो बिना डॉक्टर कन गालते हैं और जब डॉक्टर कोई मिनट से रूस जाए है तो ये कविता के माया बातचीत और आनंद भी होना चाहिए आपका आदमी का खिलाफड़ो बैठे दिखा लियो जयपुर दिखा लियो 3-4 दिन में हंसड़ी आ लगी फेफड़ा लगाया अच्छा बारे गड़गड़ पड़े भी नहीं जरा वो कोई नौलगढ़ में कोई डॉक्टर चिकन गयो बबी ने भी आपका कंपाउंडर ने हमारे बोले बात दराज नंबर सारी 2 गोली दे आने जना वो गोली दी वो गया बस वो कंपाउंडर से बोले डॉक्टर साहब आज तो गलती होगी बाकी तो अति भयंकर खांसी हो रही वो तो लूज मोशन की दस्त की दवाई है थेपा के देती अरे बोलो जान बूझ रही दी हाँ साड़ो खांस बाका पहले 10 बार सोचे वो चला जाता जी क्या का मैंने ओ गलत नहीं समझा दी अरे ओ बाईपास ने सही करे आगे के बहम पड़ जिका आनंद को मन और एक बात और देखो कोई त्योहार आनंद को त्योहार है प्रणाम करती हूँ जितनी जल्दी मुझे उठाया भगवान करे आपको भी ईश्वर की जल्दी उठाए काव्य पाठ के ये अच्छे बहुत अच्छे देश के बड़े कवि हैं सभी कवि कवित्रियां इनके संचालन में काव्य पाठ करने के लिए तरसते हैं ये ऋषि ने कहा था माइक पे आती मेरी तारीफ ऐसे कर
देखो अब तो कहो मत मान्या करो, मेरे पास तो हर कोई निकल जाए वो। बार सुनाने के लिए गई हूँ, सभी ने बहुत मन से सुना है और ये हिम्मत आपकी है कि आप अपनी पत्नियों को सुनने के बाद आज मुझे सुनने के लिए बैठी। मैं प्रणाम करती हूँ। आज बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। 4 पंक्तियां मैं आयोजन समिति के नाम करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर आके कैसा महसूस हुआ। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। श्रृंगार की कवित्री हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप सभी के दिल तक पहुँचने का प्रयास करूंगी। दिल्ली से आती हूँ तो दिल के धड़काने का काम भी करूंगी। सुनिएगा। निभाए आन पुरखों की कहाँ ये ध्यान जिंदा है, बहुत कम लोग हैं जिनमें अभी सम्मान जिंदा है। ये हिम्मत आपकी है और कलम का ही समर्पण है। ये हिम्मत आपकी है और कलम का ही समर्पण है। इसी पावन विरासत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। इसी पावन विरासत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। आप सभी की तालियों ने वैसे बता दिया है कि आप सभी बहुत अच्छा सुनेंगे, लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि ये इधर का मोहल्ला अच्छा सुनेगा, इधर का मोहल्ला अच्छा सुनेगा, लेकिन जो अच्छा सुनेगा मैं उधर ही मुकर भी सुनाऊंगी। अभी बहुत देर से हरीश जी, मुझे वास्तव में मुझे राजस्थानी भाषा नहीं आती, बस अपना नाम मनीषा मुझे समझ आया, मुझे नहीं कुछ समझ आया ये क्या बोल गए क्या नहीं। लेकिन अगली बार मुझे बुलाएंगे तो मैं राजस्थानी भाषा सीख कराऊंगी, तब इनके तभी जवाब दूंगी। सर जी मैंने तो यही कहा कि भैया इतनी सुंदर कवियत्री हाथ हमने पहली बार देखी। आज वास्तव में मैं पहली बार इनसे मिल रही हूँ। मुझे इनको देख कर कैसा लगा कि इनके क्या चाल चलन है। अगर आप सभी सुनना चाहते तो मैं चाहती हूँ एक बार आप सभी तालियों से समर्थन कीजिए, ताकि मैं बताऊं कि मुझे क्या लगा। ये बहुत देर से बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब सीधे साधारण व्यक्तित्व और विचारों वाली महिला दिल्ली के सीएम को निपटा सकती तो मैं भी इनको निपटा सकती हूँ। सुनिएगा 4 पंक्तियां मैं नहीं एक और मेरे जिया क्या के वर्ण अशुद्धि हो गई, बिना कई ने के शब्द को अलग शब्द सुने, मेरे नए शब्द ने ले सुने, मैंने एक है निपटा सकती। देखिए जब से इतना अच्छा संचालन कर रहे थे, आप सभी हंस रहे थे, गुदगुदा रहे थे। अभी गजेंद्र जी ने काव्य पाठ किया, 2 कवियों ने हालांकि काव्य पाठ करके जा चुके हैं, लेकिन जब से मैं आई हूं तब से मनीषा 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 क्या मैं लेकिन 4 पंक्तियों में जवाब देती हूँ। सुनिएगा। पहली ही मुलाकात में ये हाल हो गया, बात कुछ हुई नहीं बवाल हो गया। अच्छा भला था माइक पे पहले ये आदमी, जैसे ही मैं आई क्यों जेठालाल हो गया। कमाल है मनीषा जी, कमाल। मनीषा जी आपका जो बनो वो आप पढ़े। एक वो आदरणीय हमारे भाई साहब लाल साहब हवाले एक 4 पंक्तियां आप उनके लिए समर्पित करें। फागुन में इतने सजे धजे लगता है पेन लागे, बाकी भी आत्मा यहाँ फागुन में फितरा रेडी सी है। देखिए रंगीला राजस्थान होता है। आज मुझे युवा से ज्यादा भूतपूर्व युवा नजर आ रही है। और क्यों ये राजस्थान ऐसा है और मुझे क्यों आना पसंद है कि तुमसे मिलना बातें करना सबसे बढ़िया रहता है। भाई जी शुभ नाम बता रहे हो यार, कोई राशि मिलाओ क्या? देखिए राशि तो अरे भाई भाई आप नहीं सुधरोगे गजेंद्र। भाई जी को साबारा को कुछ होने नाम लिया बीन खुद कर बोले या सागर नहीं कुछ बातें करना सबसे बढ़िया रहता है, जैसे राधा की सांसों में जो सावरिया रहता है। और तुम कहते हो मैं तुमको अब तक समझ नहीं पाई हूँ, मेरे दिल के गूगल में तुम्हारा पूरा विकिपीडिया रहता है। और 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ इस बोली पर, आप मुझे याद रखेंगे। सुनिएगा कि
जहां बारिश हो वहां नमी आई जाती है, और जहां विष्णु जी हो वहां लक्ष्मी आई। सुनाने से पहले मुझे लगता है 4 पंक्तियां आपको सुनानी स्वागत, पड़ेंगी। अभिनंदन। सुधर जाते तो हालत आपकी ऐसी नहीं होती, आपको बड़े बोलते हो ना, रहते सड़क पर घर में घर बीवी नहीं होती, पराई नार को ये देख कर ऐसे बहकते हैं, पराई नार को ये देख कर ऐसे बहकते हैं कि टेढ़ी पूंछ बंदर की कभी सीधी नहीं होती। आनंद आ गया। एक बात और है, आपने मेरी इज्जत रखने के लिए टेढ़ी पूंछ बंदर की तो की, पर ये समझ हो ही रहे। आपके इस बड़प्पन को प्रणाम। एक सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियां होली के लिए सुनाती हूँ, मुझे कैसे राजस्थान के लोग लगे, सुनिएगा। स्वागत, अभिनंदन। बहुत सीधा समझती थी, बहुत संगीन तुम निकले, लगे थे कोल्ड कॉफी से हॉट कैफीन तुम निकले। मैं समझी थी कि खेलोगे ये होली सादगी से तुम, मैं समझी थी कि खेलोगे ये होली सादगी से तुम, मगर तन मन रंगा तुमने बहुत रंगीन तुम निकले, मगर तन मन रंगा तुमने बहुत रंगीन तुम निकले। ये अद्भुत है, अद्भुत है। वास्तव में बहुत अच्छे श्रोता हैं। चलिए, मैं श्रृंगार की मुझे बुलाया गया है तो मैं वहीं से जुड़ती हूँ स्वागत, अभिनंदन। कि मैं क्या भाव लेकर आई हूँ, दिल्ली से उपस्थित होती हूँ, श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रीत के प्रतिमान करती हूँ, गीत गजल छंद में प्रेम को लिखती हूँ। प्रेम मानव स्वास्थ्य की वो संजीवनी बूटी है जो अनंत काल से समस्त सृष्टि को पुनः जीवित करती चली आ रही है। लेकिन यदि हमारे भारत देश में पति पत्नी के रूप में यदि किसी का उदाहरण दिया जाता है तो वो भगवान श्री राम और सीता माता का दिया जाता है। मैं 4 पंक्तियों से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। क्या भाव लेकर दिल्ली से राजस्थान की भूमि पर आई हूँ, सुनिएगा। स्वागत। हृदय से कामना हर के मैं कर निष्काम लाई हूँ, कि मन की भाव भूमि पर अवध सा धाम लाई हूँ। मैं संयमशील मर्यादा के गहनों से सुसज्जित हूँ, मैं संयमशील मर्यादा के गहनों से सुसज्जित हूँ, धर्म में लाई हूँ सीता, कर्म में राम लाई हूँ सीता, कर्म में राम लाई। और क्या दिल्ली की मैं श्रृंगार की तरफ मुड़ती हूँ कि कविता का रस लेकर रस की प्याली आई है। कविता का रस लेकर रस की प्याली आई है, होठों पर लाली और गालों पर तिलवाली आई है। जरा काबू में रखना है सुनने वालों अपनी दिल की धड़कन को, दिल वालों की दिल्ली से दिलवाली आई है। और क्या चाहती हूँ, सुनिएगा। सुहानी रात यूं बीते कि फिर से भोर हो जाए, मेरे गीतों के सावन का महकता दौर हो जाए। मनीषा राम है मेरा, तुम्हें मदहोश कर दूंगी, मनीषा राम है मेरा, तुम्हें मदहोश कर दूंगी। तुम्हारी तालियों का गर जरा सा शोर, हाय हाय मनीषा जी कमाल है भाई। तुम्हारी तालियों का गर जरा सा शोर हो जाए। वो मुझ में डूब कर अपना ठिकाना भूल जाता है, मुझे जब देखता है तो जमाना भूल जाता है। मेरी यादों में जगता है, मेरी यादों में सो जाए, दीवाना आज कल तो पीना खाना भूल जाता है। और सुनिएगा, जब प्रेम एक तरफा होता है, मैं नहीं जानती जितना भी पुरुष वर्ग और युवा यहाँ पर बैठे हैं वो अपनी पत्नी अपनी प्रेमिकाओं को क्या समझते हैं, लेकिन उनकी नजरों में आपकी क्या अहमियत है। 4 पंक्तियों से आप सभी के दिल तक पहुंचने का प्रयास करती हूँ। आप सभी को लगे कि मनीषा ने कुछ अच्छा कह दिया हो तो आप सभी तालियों से मेरा समर्थन कर सकते हैं। सुनिएगा। स्वागत, अभिनंदन।
जी मनीषा। तुम्हें ही कल समझती थी, तुम्हें ही कल समझती हूँ, मैं तुझसे पहेली हूँ, तुम्हें ही कल समझती हूँ। मेरी आंखों के पानी को तो तुम पानी समझते हो, मेरी आंखों के पानी को तो तुम पानी समझते हो, तुम्हारी आंख के पानी को गंगा जल समझती हो, तुम्हारी आंख के पानी। और देखिए जब प्रेम क्या है, एक वो दौर था जब आंखों ही आंखों में प्रेम का इजहार हो जाया करता था। एक आज का दौर है जब प्रेम को चैटिंग करके भी बताया जा सकता है, लेकिन मैं उस दौर में ले चलना चाहती हूँ कि प्रेम के इजहार के कितने तरीके होते हैं। हालांकि मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मेरी पंक्तियों पर अमल करना, क्योंकि यदि प्रेम एक तरफा होता तो जूते भी पड़ जाया करते। फिर ये मत कहिए कि मनीषा ने कहा था, हमें लगा प्रेम ऐसे ही होता है। तो 4 पंक्तियों में प्रेम के इजहार करने के तरीके बताती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, अभिनंदन जी। निगाहें जो झुकी मेरी, क्या स्वर, उसे इजहार कहते हैं, अगर खामोश है लब तो इसे इकरार कहते हैं। तड़प जाते अधर मेरे तेरा जब नाम लेती हूँ, तड़प जाते अधर मेरे तेरा जब नाम लेती हूँ, अगर जाओ समझ तुम तो इसे ही प्यार कहते हैं, अगर जाओ समझ। देखिए इतना भी डूब कर मत सो जाइए, सुनिएगा कि मुझे ही लगे मैं अपने काव्य पाठ के दौरान में ही डूब कर आप सभी को सुना रही हूँ। एक बार आप सभी मुझे तालियां बजाकर आदेशित कीजिए। नए श्रोता आए हैं, 10-15 लोग गए हैं, 15-20 लोग अब आए हैं, वो युवा साथी आ रहे हैं। ये गुलाबी कुर्ते वाले देखो कैसे अद्भुत अंकल आए हैं भैया। रात में कालो चश्मा लगा, मेरा नहीं पट जाए कवियत्री का आंख घुमा मेरी सारा बात में 12 बजे काला चश्मा कर देखा। अद्भुत अद्भुत है। ये नहीं मानेंगे। मेरे पीछे पड़ी है आपको देसी इलाज ले, एलोपैथी में जाते ही नहीं आने कोई देसी वेद जी बता मिले हैं क्या सोरनी लुगाए ने देखे ही मोतिया भी ठीक हो। देखिए जो नहीं आपने एक मारवाड़ी, एक मनीषा जी एक बात बताऊं, हम मारवाड़ियों को जीने का आनंद ही अलग है। मैं कई बार सोचता हूँ ए पुरानी ए फिल्मा जी की हिंदी में बड़ी है, ऐसे मारवाड़ी में बढ़ती तो डायलॉग ही अलग होता। ये शोले ब्लॉकबस्टर फिल्म है, वह मारवाड़ी में बढ़ती तो भी का डायलॉग ही अलग होता। कितने आदमी थे वो पूछता, गब्बर पूछतो कितने कत्ता आदमी हाँ कालिया, वो कहतो साहब मरने के ब्रो मत हो गया का नहीं बुढ़ो फाड़ो। हम लोगों के लक्षण अलग होते हैं। अंकल अति दूर आया है, देखो ये लागे जी आठे ही प्रयागराज है। देखिए जो सुनने आए हैं उनको प्रणाम करती हूँ, और जो देखने आए हैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि दिल्ली की कवित्री आती है तो क्या कर सकते हैं। ऐसा के पोताने भी ले रहे हैं। हाँ जी बेटा करके पेट दबड़ी नहीं है, सीख ले तो परंपरा जीवित रहे। चुप हो जाओ। और जीवन का सुनिए ना, ये क्या कर सकते हैं दिल्ली की कवित्री। पैरों की पालन कर दूंगी, तेरी नजर से तुझको घायल कर दूंगी, कंट्रोल नहीं तेरा अपनी नजरों पर, कंट्रोल नहीं तेरा अपनी नजरों पर, देखने वाले तुझको पागल कर दूंगी। ये सभी पागल हो चुके हैं, इसलिए तालियां बजाना भूल गया। देख अब एक टाइम आदमी कथा काम करे, सुने कि देखे ताली बजा स्वागत है। चलिए कपड़ा का व्यापारी बैठा भाई जी थे तो साड़ी खरीदो, आपको उसमें पट्टा दे देंगे और थाने बार बार आड़ो जाड़ो नहीं पड़े। चेयरमैन साहब से जोड़े से बैठा है, आपको यही आवासीय पट्टा देते।
मुझे आपको सुनाने नहीं देंगे, सिर्फ ये सुनने के लिए बैठे, मैं सही बता रही हूँ आपको। स्वर्णिम आभा जिस चेहरे की और हाथों में स्वर्ण, जिस चेहरे की हाथों में स्वर्ण कड़े हैं, ये वही अनार है जिसे देख सौ बीमार पड़े। देखिए ऐसा कुछ नहीं है बीमार पड़े हैं। देखिए लड़कों के लिए तो बहुत कुछ पढ़ा जाता है, लेकिन मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ। मैं बहुत अच्छी पंक्तियां मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं कि लड़के क्या हैं, मैं अच्छी पंक्तियां पढ़ूंगी। आप सभी यदि मेरी पंक्तियों में खुद को ढूंढ पाए तो तालियां बजा सकते हैं, यदि उलझ के रह जाए तो आप सभी अपनी तालियों को खामोश रख सकते हैं। वाह कि लड़के क्या हैं, कि खाली पड़ी जमीन पर मकान बनाते हैं ये लड़के। क्या करते हैं लड़के? सभी बनाते हैं कि खाली पड़ी जमीन पर मकान बनाते हैं ये लड़के, खुद को पीछे रख अपनों को आगे बढ़ाते हैं ये लड़के। जिम्मेदारियों का अगर बोझ आन पड़े कांधे पर, अपने प्यार तक को भूल जाते हैं ये लड़के। वाह वाह, कमाल 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 कमाल। चलिए गीत पढ़ती हूँ कि गीत लिखती रही, गुनगुनाती रही, राज दिल के सभी में छिपाती रही। तू भले ही ना समझे मेरे प्यार को, फिर भी सजदे में सर को झुकाती रही। और गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। हाँ तुमसे हो गया प्यार। देखिए तालियां नहीं बजाएंगे तो रात भर उलझे रहोगे कि इसको प्यार किससे हुआ है। आप सभी तालियां बजाइएगा एक बार। हाँ तुमसे हो गया प्यार, मैं बैठूं डरी डरी, मेरे पागल दिल ने यार मोहब्बत करी करी। तेरी है बरार मेरा खो गया करार, आईने से बार बार यार शर्मा गई। तेरी है बरार मेरा खो गया करार, नींद है फरार मेरा खो गया करार, आईने से बार बार यार शर्मा गई। तुमने जो बोला मैंने कुछ जीना तोला, सीधा मन को टटोला और मन में समा गई। आँखों में सपने हजार, आँखों में सपने हजार, उमंगे भरी भरी। हाँ तुमसे हो गया प्यार, मैं बैठूं डरी डरी। और आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है, मैं ये बंद आपको निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि वो जो है सिवाह बसे दिल में मान बसे, रूप नट नगर का देखूं चोरी चोरी में। कि वो जो है सिवाह बसे दिल में मान बसे, रूप नट नागर का देखूं चोरी चोरी में। नयनों की गाजर की गोर से बटोर लूंगी, प्रेम का रतन धन दिल की तिजोरी में। वो मेरा राजकुमार। देखिए यहाँ पर कोई राजकुमार नाम नहीं दी। मैडम उनकी तरफ इशारा करके कहो वो मेरा राजकुमार। कभी सम्मेलन में वास्तव में मैंने ये गीत पढ़ा, एक व्यक्ति थे राजकुमार नाम का। अब जैसे ही कवि सम्मेलन खत्म हुआ, वो भाई साहब मेरे साथ चलते। मैंने कहा भाई साहब आप मेरे साथ क्यों? क्या अभी तो कहा मैं आपका राजकुमार हूँ। मैंने कहा दूसरा राजकुमार बैठा वो कलेश कर देगा, आप तो यही बैठे रहो। तो सुनिएगा कि वो मेरा राजकुमार, वो मेरा राजकुमार, मैं उसकी परी परी। तुमसे हो गया प्यार, मैं बैठूं डरी डरी। और इसकी अंतिम बंद सुनिएगा। ये वो जो है सेवा कहाँ ना बने जाओगे, जो ऐसे इतराओगे तो गोपियां भी रज में बेचारी रह जाएंगी। कि कहना बने जाओगे, जो ऐसे इतराओगे तो गोपियां भी रज में बेचारी रह जाएंगी। लीला धर लोगे रस लीला कर लोगे परी, राधा भी में मुरली कुंवारी रह जाएगी। कहीं बीत न जाए यार, कहीं बीत न जाए यार, जपे फिर हरि हरि। हाँ तुमसे हो गया प्यार, मैं बैठूं डरी डरी। और इश्क तुझको तमाम हो जाए, कि इश्क तुझको तमाम हो जाए, मेरी यादों में शाम हो जाए। काश चाहे मुझे तो मेरी तरह तो मनीषा गुलाम हो जाए। वाह कमाल कमाल कमाल। हीरो है हीरो, ऊके काई सुयोग्य पढ़ी लिखी लड़की बताओ, और दहेज में बंगलो, कार और कर्म
से कम 25-30 लाख रुपया नगद दिलाऊं। सॉरी कौन देनी ने मैं बोल रहा हूं तने एक हीरा का इतना दाम जागा, तने एक हीरा का इतना दाम जागा। और इतना में तो जी खान से हीरो निकलियो है, वाह खान खरीद लियागा। बोले जी महाराज की है कि कौन सुना है लड़क सुधरी है कि सुननी है मैं अपना शरीर पे करो नाम नहीं पहुंचाऊंगा। ओहो मैं अपना शरीर पे करो नाम नहीं पहुंचाऊंगा, पर समझ में नहीं आई कि हाथ पे लिखूं या दिल पे। लुगाई बोली अगर तने नाम लिखनो ही आवे है तो लिख कर बता अपनी जायदाद और वसीयत में। एक और छोटी सी बात जी एक और छोटी सी बात, तो देखो जी टेलीविजन में ओ हीरो आपकी हीरोइन से कितनी अच्छी तरह प्रेम कर रहे हो। अजी थे भी नहीं करे। मैं बोलो रे ओ ये काम का रुपया 3 करोड़ लेगो मने के तेरो बाप देखो यही क्रिया एक और छोटी सी बात, ऐसा तो बड़ी बात पर आवेगा तो चेंज नहीं करेगा कि एक लेडी टाइपिस्ट के एक लेडीज टाइपिस्ट के एक लेडीज टाइपिस्ट के 4 टावर होगा एक साथ। 4 टावर होगा एक साथ। तो उनको पति बोलियो कवि जी मेरा तो भाग ही जागा। मेरा तो भाग ही जाग गया। मेरा तो भाग ही जागा। मैं बोल रहा भाग्य जागा। तेरी घरवाली टाइपिस्ट है भाया, मैंने तो आ लागा है कि प्लेन पेपर के साथ साथ गलती से कागज लगा। बहुत वायरल है बहुत। शी जिनपिंग शी जिनपिंग गहरी नींद में सुतो सुतो 4 पाई सिर पर रख गए, जोर जोर से बोले ना भागो भागो भागो। ऊकी लुगाई बोली अजी लागे है ई का सपना में नरेंद्र मोदी को। एक और छोटी सी बात, स्वच्छता अभियान से प्रभावित हो गए। स्वच्छता अभियान से स्वच्छता अभियान से प्रभावित हो गए। मेरी लुगाई जोश से ज्यादा आगे बढ़ गई। टापर की हाथ से भागो वही आदमी सोचवा छोड़ के देखो जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गई।
हर बिना झाड़ू बिना पोछे मेरी सारी जगह साफ कर गई। वाह समझ में तो आ गई है ताली बजाओ। ये जाने के चक्कर में वो कह रहा था पुराना इन्हें दोनों पुराना इनको छोटी सी बात आगे सरको मोबाइल आइकन सरको आगे सरको एक दिन माइक बोल अपने को बात एक दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछी ही कांग्रेस का बायोगत प्रेसिडेंट दो और दो कितना हो गए? दो और दो कितना हो गए? खड़गे जी बोले हम पिया हो तो चार है, पर फिर भी एक बार राहुल गांधी से कंफर्म कर बताओ। एक और छोटी सी बात आदरणीय इनको छोटी सी बात देखो आपने नेताजी की तो कोई बात कर लो ही बना, मान लो चेयरमैन साहब कांग्रेस का है, कोई बीजेपी को बैठे है, सही गुड्डा ही क्यों एक बात आपका लाडला बेटा ने बोली। एक बात जिया भागीरथ जी है, बेटो गजेंद्र है कि एक बात आपका लाडला बेटा ने कही कि बेटा आप प्रेम गली है यानी कि बहुत बदनाम गली है। आप प्रेम गली है यानी कि बहुत बदनाम गली है। अरे इस गली में जाएगा तो सच्चाई पछतावा, इस गली में जाएगा तो पछतावा को छोड़ो, एक दिन उस गली में जाकर सच्चाई पछतायो। क्योंकि उनको बेटो, क्योंकि उनको बाप वो प्रेम गली में सीटियां बजा तू पायो। क्या कहेंगे, क्या जीवी प्रेम गली में है, आपका बाप ने सीटियां बजा तो पाए। एक और छोटी सी बात जी कि एक बात कि एक आदमी महंगाई से दुखी होकर, एक बात एक आदमी नींदा में है, ताली बजाते नहीं। क्या कोई पानी पाऊंगा एक आदमी महंगाई से दुखी होकर आपकी लुगाई में बोली, रे सुन रही है कि ऊपर गई है रे सुन रही है कि मैं अपना पति होगा का पद से इस्तीफा दे बताऊं। लुगाई बोली लुगाई बोली अजी गृहस्थी का कम में बम्बू की जिया तैयार हो। ओहो
तो पद पे बढ़िया ना हो। वैकल्पिक व्यवस्था तक तो पद पर बढ़िया रहो। एक और छोटी सी बात। हाँ, एक और छोटी सी बात। हाँ जी, एक नई नवेली दुल्हन हाय हाय क्या बात है। एक नई नवेली दुल्हन ये लाल कुआं का पानी नहीं भरता। वो कोनी हमें वो तो टेम्परी मूर्तियों बड़ी आगे निकली। वो एक बीच में एक बात याद आई थी, बताऊं ना। मैं कोई महाराज घूमता घूमता कोई गांव में आया, रतनगढ़ जिला का। मैं कोई गली में गया, जो मैं एक घराड़ी चूतरा भरी बर्तन मान जाए इधर उदास। मैं बोले बेटा उदास किया, संत तो पिछाड़ता। बा बेजी बा बोली बोली महाराज मेरे ब्याह के 15 साल हो गया, मेरे बाल बच्चों नहीं है, लोग मैंने कुसोड़ी माने, मैंने क्यों से क्यों कहे, मेरी सासू सीट ना दे। बोली तो आ बात है बेटा, तो तेरा मोटियार का बुला। मैं बुलाया, बोले के नाम, बोले शंकर। बोले तू भैया क्या करे शंकर, तू अब के काती में बड़े बद्रीनाथ चले जा, और मनवास तालेरबा बद्रीनाथ का दाम में दीवो छास। महाराज कोई 15-16 साल पछे पाछा गांव में आया, पाकर याद आई रही गली में तो आप आया 6-7 टाबर खेले, पेट पेरिडोर, नेकर पेरिडोर, फिरोक पेरिडीर ना। बुझो बोले थे की का बेटा हो, बोले मैं शंकर जी माया पापा को। मैं बोले थारी मम्मी के डेबा में गया, बोले देख बेटा भगवान सुनी तेरी, अमरनाथ केदारनाथ भगवान शंकर सुनी देख तेरा है, और 6-7 होगा, और वो शंकर जी कड़ी है। बोले महाराज में तो बैठे केदारनाथ वो दीवो गुता भाई गएड़ा है, तो टेमसी कुआं ने बंद करवा दिया। बहुत बढ़िया काम। पहली बुरा दियो अगली पीटी का स्वागत बा। बोलो बोलो। एक नई नवेली आपको सब एक सा मिलगा। आपका घड़ी में आकर्षित करवा का उद्देश्य सुन। एक बहुत पुरानो फिल्मी गानो गुनगुनाई, बोली रहा हाय हाय ये मजबूरी। ये मौसम और ये दूरी, कसम जोरदार फटकार लगे। अरे या क्या की तेरी मजबूरी, पर हट 2 गज की दूरी मास्क जरूरी। होगी। एक और छोटी सी बात, क्यों मनीषा जी राजस्थान में भी रतन है ना? क्या रतन में आपको घटी है? एक छोरा को बाप बोलियो, चाय स्वाद बढ़िया होता है, एक बार माने ही पूछ लीजिए। अरे मान तो मैं पूछा मैं तो राजस्थान का यहाँ मनीषा जी तो हूँ स्वागत है। मनीषा जी कन्नड़ ले आवा है, मनीषा जी यहाँ तो नहीं जो भी हो गया जी, मैं तो ब्राह्मण हाँ पर इनको जो भी मिल मिठो होना चाहिए, बस मिठ हो गए। स्वागत जी, बेटी की बात है। हाँ 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 एक बार और बात बोलियो हाँ कि मेरो छोरो हीरो है, हीरो हीरो